सिर्फ डीडी न्यूज पर। राष्ट्रीय खबरें हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे की बात, राजनीति से जुड़ा हर पहलू, साथ ही बिजनेस का उतार चढ़ाव, खेल जगत की अपडेट से लेकर मनोरंजन की छोटी बड़ी हलचल, वही बड़ी खबरों की संपूर्ण कवरेज, ताकि आप रहें खबरों के बीच। देखिए मिड डे प्राइम सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। पीएम मोदी ने इम्फाल में 1200 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। बोले 21वीं सदी का समय है नॉर्थ ईस्ट का, मणिपुर के विकास को भारत सरकार ने निरंतर दी प्राथमिकता। पीएम मोदी ने मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, मैं हूं साथ, मणिपुर के सभी संगठन शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर पूरे करें सपने। पहली बार रेल नेटवर्क से जुड़ा मिजोरम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। कहा, आज से देश के रेलवे मानचित्र पर होगा आइजोल। पिछली सरकारों पर पूर्वोत्तर की अनदेखी करने का लगाया आरोप। पीएम मोदी गुवाहाटी में भूपेन हजारिका शताब्दी समारोह में होंगे शामिल। असम में करेंगे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। दरांग में कई परियोजनाओं की रखेंगे नींव। बिहार दौरे पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। एक कार्यक्रम में आरजेडी और कांग्रेस पर साधा निशाना। जंगल राज की दिलाई याद, कहा इसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। और अब सभी खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर की राजधानी इम्फाल में 1200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मंत्रीपुखरी में नागरिक सचिवालय, ITSEZ भवन और नया पुलिस मुख्यालय, दिल्ली और कोलकाता में मणिपुर भवन शामिल हैं। पीएम ने 4 जिलों में महिलाओं द्वारा संचालित ईमा मार्केट पहल का भी शुभारंभ किया। साथ ही सड़क, स्वास्थ्य और इंफ्रा जैसी जुड़ी हुई कई परियोजनाओं का भी शुभारंभ किया। मणिपुर की हजारों वर्ष पुरानी समृद्ध विरासत है। यहां संस्कृति की जड़ें मजबूत है, गहरी है। मणिपुर मां भारती के मुकुट पर सजा मुकुट रत्न है। इसलिए हमें मणिपुर की विकासवादी छवि को निरंतर मजबूत करना है। मणिपुर में किसी भी तरह की हिंसा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा हमारे पूर्वजों और हमारी भावी पीढ़ी के साथ भी बहुत बड़ा अन्याय है। इसलिए हमें मणिपुर को लगातार शांति और विकास के रास्ते पर आगे लेके जाना है और मिलकर के जाना है। भारत की आजादी की लड़ाई में, भारत की रक्षा में मणिपुर के योगदान से हमें
प्रेरणा लेनी है। ये मणिपुर की ही धरती थी जहां इंडियन नेशनल आर्मी ने पहली बार भारत का अपना ध्वज फहराया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इम्फाल में लोगों से मुलाकात की। पीएम ने लोगों से संवाद किया और उन्हें केंद्र सरकार की ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब इम्फाल का दौरा किया तो वहां के लोगों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात भी की। ये दृश्य आपको दिखा रहे हैं जहां प्रधानमंत्री ने अपनी मणिपुर यात्रा के दौरान यहां के लोगों से बातचीत की, मुलाकात की। संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त यहां नजर आए जहां मणिपुर के युवा भी प्रधानमंत्री से संवाद कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने संवाद के दौरान ये भी कहा कि सरकार आपकी हर मदद के लिए हमेशा तैयार है। हर संभव मदद का आश्वासन प्रधानमंत्री ने इस संवाद के दौरान दिया। हालांकि कुछ पल ऐसे भी थे जब मणिपुर के लोग प्रधानमंत्री से संवाद करने के दौरान भावुक हो उठे। प्रधानमंत्री जब अपने दौरे पर मणिपुर पहुंचे तो यहां संवाद स्थापित करते हुए जब लोग प्रधानमंत्री से अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहे थे तो भावुक होते हुए भी वो क्षण नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मणिपुर के चुड़ाचांदपुर में लोगों से बातचीत की। पीएम मोदी ने लोगों को हर संभव मदद मुहैया कराने का भरोसा भी दिलाया। प्रधानमंत्री को उनका पोर्ट्रेट भेंट करते हुए मणिपुर के ये बच्चे नजर आ रही है और यही एक परिवार और परिजन का जो संवाद है वो साफ तौर पर दृश्यों में नजर आ रहा है। जब प्रधानमंत्री अपनों के बीच पहुंचे तो प्रधानमंत्री का किस तरह से वहां के लोगों ने अभिवादन किया। छोटे छोटे बच्चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत में नजर आए और अपनी प्रस्तुति देते हुए भी ये नन्हे मासूम नजर आ रहे थे। चुड़ाचांदपुर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो यहाँ छोटे बच्चों से भी प्रधानमंत्री ने मुलाकात की। इस दौरान यहाँ के स्थानीय लोगों से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संवाद किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के चुड़ाचांदपुर में 7,300 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन परियोजनाओं में 3,600 करोड़ रुपए से अधिक की मणिपुर शहरी सड़कें, जल निकासी और परिसंपत्ति प्रबंधन सुधार परियोजना, 2,500 करोड़ रुपए से अधिक की 5 राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, मणिपुर इंफोटेक विकास परियोजना, 9 स्थानों पर कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास जैसी पहल शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्षेत्र में संवाद, सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। किसी भी स्थान पर विकास के लिए शांति की स्थापना बहुत जरूरी है। बीते 11 वर्षों में नॉर्थ ईस्ट में दशकों से चल रहे अनेक विवाद, अनेक संघर्ष समाप्त हुए हैं। लोगों ने शांति का रास्ता चुना है, विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि हाल ही में हिल्स और वैली में अलग अलग ग्रुप्स के साथ समझौतों के लिए बातचीत की शुरुआत हुई है। ये भारत सरकार के उन प्रयासों का हिस्सा है जिसमें संवाद,
सम्मान और आपसी समझ को महत्व देते हुए शांति की स्थापना के लिए काम किया जा रहा है। मैं सभी संगठनों से अपील करूंगा कि शांति के रास्ते पर आगे बढ़कर अपने सपनों को पूरा करें, अपने बच्चों के भविष्य को सुनिश्चित करें। और मैं आज आपको वादा करता हूं, मैं आपके साथ हूं। पीएम ने कहा कि सरकार मणिपुर को शांति, समृद्धि और प्रगति का प्रतीक बनाने का लक्ष्य लेकर चल रही है। पीएम ने लोगों को विश्वास दिलाया कि शांति की स्थापना के लिए केंद्र सरकार मणिपुर सरकार का सहयोग करती रहेगी। मणिपुर का कल्चर नारी शक्ति को बढ़ावा देने वाला रहा है और हमारी सरकार भी नारी शक्ति को एम्पावर करने में जुटी है। सरकार वर्किंग विमेन हॉस्टल का भी निर्माण कर रही है ताकि मणिपुर की बेटियों की मदद हो सके। साथियों, हम मणिपुर को पीस, प्रॉस्पेरिटी और प्रोग्रेस का प्रतीक बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मणिपुर के विकास के लिए विस्थापितों को जल्द से जल्द उचित स्थान पर बसाने के लिए, शांति की स्थापना के लिए भारत सरकार यहां मणिपुर सरकार का ऐसे ही सहयोग करती रहेगी। मणिपुर के चूड़ाचांदपुर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अभिवादन के लिए स्थानीय छात्र स्वतः ही सड़क पर आ गए। जब प्रधानमंत्री यहां पहुंचे तो बारिश से सड़कें भीगी हुई थी, लेकिन यहां जो छात्र खड़े हैं अपने हाथों में तिरंगा लिए, वो भावों से भरे थे। प्रधानमंत्री जब ये मार्ग पार कर रहे थे तो ये छात्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन कर रहे थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इन छात्रों का, इन बच्चों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रहे थे। आज का दिन पूर्वोत्तर के लिए बेहद ही खास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर के चूड़ाचांदपुर में विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी। पीएम वहां मणिपुर में आंतरिक रूप से विस्थापित हुए लोगों से भी मिले। पीएम जब इम्फाल हवाई अड्डे पर उतरे तब भारी बारिश हो रही थी। पीएम को बताया गया कि चूड़ाचांदपुर तक हेलीकॉप्टर से यात्रा के लिए मौसम अनुकूल नहीं है। सड़क मार्ग से वहां की दूरी लगभग 1.5 घंटे की है। पीएम ने भारी बारिश के बावजूद निर्णय लिया कि वो चूड़ाचांदपुर में लोगों के बीच पहुंचने के लिए सड़क मार्ग से यात्रा करेंगे, भले ही इसमें कितना ही समय लगे। पीएम ने खराब मौसम को रुकावट नहीं बनने दिया और चूड़ाचांदपुर पहुंचे, जहां लोगों से उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी के मणिपुर दौरे के दौरान भारी बारिश के बीच सड़क मार्ग से चूड़ाचांदपुर जाने के निर्णय को मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री बीरेंद्र सिंह ने साहसिक कदम बताया है। बीरेंद्र सिंह ने कहा कि भारी बारिश के बावजूद बड़ी संख्या में लोग यहां आए हैं। ये पीएम मोदी और भाजपा के प्रति लोगों के प्रेम को दर्शाता है। खराब मौसम के कारण पीएम मोदी सड़क मार्ग से चूड़ाचांदपुर गए। हमने पहले कभी ऐसा प्रधानमंत्री नहीं देखा जिसने मणिपुर के लिए इतना गहरा स्नेह दिखाया हो। बारिश होने से भी इतना खराब बारिश हुआ है, बहुत चूड़ाचांदपुर है नहीं, पर फिर भी आप सब ने देखा है कि कितना क्राउड आया है, कितना मोदी जी का असम में मोदी जी का प्यार और अपने भाजपा का प्यार मणिपुर से देखिए। अभी कांगड़ा पूरा फुल हो गया और चूड़ाचांदपुर में भी अभी पूरा पब्लिक गैदरिंग है। तो मोदी जी ने यहाँ आके वेदर की वजह से खुद इम्फाल एयरपोर्ट से चूड़ाचांदपुर को बाय रोड किया है। ऐसा ही कभी नहीं देखा, ऐसा ही प्राइम मिनिस्टर इतना हिम्मत से इतना मणिपुर को इतना प्यार करता है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आइजोल में 9,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं से रेलवे, सड़क मार्ग, ऊर्जा, खेल सहित कई क्षेत्रों को लाभ पहुंचेगा। विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे और अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी के प्रति अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्रधानमंत्री ने 8,070 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली बैराबी सैरांग नई रेल लाइन का उद्घाटन किया, जिससे मिजोरम की राजधानी पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। वहीं सड़क अवसंरचना को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री ने कई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इनमें आइजोल बाईपास रोड, थेंजोल सियालसुक रोड और खानकाउन रोंगोरू रोड शामिल है। प्रधानमंत्री ने लोंगथलाई सियाहा रोड पर छिमटुई पुई नदी पुल का भी शिलान्यास किया। ये सभी मौसमों में संपर्क प्रदान करेगा और यात्रा के समय को 2 घंटे कम करेगा। ये पुल कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ढांचे के तहत सीमा पार व्यापार को भी बढ़ावा देगा। प्रधानमंत्री ने खेल विकास के लिए खेलो इंडिया बहुउद्देशीय इंडोर हॉल की आधारशिला रखी। क्षेत्र में ऊर्जा अवसंरचना को मजबूत करते हुए प्रधानमंत्री ने आइजोल के मुआलखांग में 30 TMTPA क्षमता वाले LPG बॉटलिंग प्लांट का शिलान्यास किया। उन्होंने प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत कवर्धा में आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन किया। उन्होंने सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के अपने विजन को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने त्लांग नुआम में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का भी उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री इस अवसर पर 3 नई एक्सप्रेस ट्रेनों सैरांग आनंद विहार टर्मिनल राजधानी एक्सप्रेस, सैरांग गुवाहाटी एक्सप्रेस और सैरांग कोलकाता एक्सप्रेस को भी हरी झंडी दिखाई। आइजोल अब एक राजधानी एक्सप्रेस के माध्यम से दिल्ली से सीधा जुड़ जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट बैंक की राजनीति करने वाले दलों को आड़े हाथों लिया और कहा कि मिजोरम जैसे राज्यों सहित पूरे पूर्वोत्तर को इस रवैये की वजह से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। For a long time, some political parties in our country practice vote bank politics. Their focus was always on places which had more votes and seats. The entire Northeast, including states like Mizoram, suffered greatly because of this attitude. But our approach is very different. Those who were earlier neglected are at the forefront now. Those who were once marginalized are the mainstream now. For the past 11 years, we have been working for the development of the Northeast. बुलेटिन में खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं नवजीवन श्री। करें नियमित प्रीमियम का भुगतान, जीवन बीमा का आनंद लें, प्राप्त करें प्रीमियम के प्रतिशत पर गारंटीकृत एडिशंस, अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप मैच्योरिटी पर गारंटीकृत धनराशि पाएं। मौजूदा पॉलिसी धारकों के लिए आकर्षक अतिरिक्त लाभ आज ही खरीदें। फॉरेक्स ट्रेडिंग अभी एक ट्रेड में सिक्सर। प्रसिद्ध, पहले सेफ्टी वरना क्लीन गोल्ड। अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म पे फॉरेक्स ट्रेडिंग यानी नुकसान, धोखाधड़ी और कानूनी कार्रवाई का डर। मतलब नुकसान की हैट्रिक
इसीलिए आरबीआई वेबसाइट पर जाएं, ऑथराइज्ड लिस्ट जांचें। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। खबरों में बढ़ते हैं आगे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने पंजाब के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया। केंद्रीय राज्य मंत्री ने रूपनगर के कई गांवों में जाकर लोगों से मुलाकात की और बाढ़ प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने रूपनगर के गांव शाहपुर बेला में बाढ़ से खराब हुई फसलों का भी मुआयना किया और लोगों से बात कर उन्हें मदद का भरोसा दिलाया। यहाँ स्थानीय लोगों ने उनसे खुलकर अपनी बात कही और अपनी तकलीफें साझा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार उनके साथ खड़ी है और पंजाब के लोगों की पूरी मदद की जाएगी। जम्मू में उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण केंद्रीय राज्य मंत्री नीमूबेन जयंतीभाई बंभानिया ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। वो जम्मू जिले के नई बस्ती इलाके के दौरे पर थीं। उन्होंने संकट की इस घड़ी में बाढ़ प्रभावित लोगों से बातचीत की। लोगों को हौसला देते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार जम्मू के साथ खड़ी है। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वित्तीय सहायता और लोगों के घरों के पुनर्निर्माण में अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। नई बस्ती के विधायक श्यामलाल शर्मा भी बाढ़ प्रभावित लोगों के घरों का लगातार दौरा कर रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री ने बाढ़ से हुई क्षति का जायजा लिया और लोगों को समय पर राहत का आश्वासन भी दिया। जम्मू जिले के नई बस्ती में बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलने के लिए आई हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ये जम्मू कश्मीर की ये संकट की घड़ी में साथ खड़ी है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में जल्दी से तुरंत उसको वित्तीय सहायता मिले, पुनः प्रवास और पुनः निर्माण और घर में जो भी नुकसान हुआ है वो तुरंत उसको सहाय मिले। हम जम्मू कश्मीर के सब बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ हम खड़े हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बिहार में आयोजित एक मीडिया कॉन्क्लेव में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने बिहार की मुख्य विपक्षी पार्टी आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जेपी नड्डा ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार में जंगल राज की यादें भुलाई नहीं जा सकती। जंगल राज में केवल लूट, अपहरण और हत्याएं होती थी। इस दौरान बिहार में विकास के एक भी कार्य नहीं हुए। एक जंगल राज और क्या रहा, परिवारवाद, तुष्टीकरण और तुष्टीकरण के साथ साथ जातिवाद। इसने बिहार को ग्रसित कर दिया। जातीय आधार पर राजनीति को स्थापित किया। नए नए डेफिनेशन गढ़े जाने लगे। अगर मैं लालू यादव की बात करूं तो विकास के नाम पर इनका स्टेटमेंट क्या था? रोड बना देंगे तो पुलिस जल्दी पहुंच जाएगी तुम्हारे पास। रोड नहीं है तो पुलिस के बगैर हो तो ठीक हो। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने देश भर में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर कराने का फैसला लिया है। इसके लिए शेड्यूल आने वाले समय में तय किया जाएगा। चुनाव आयोग ने बिहार में जहां एसआईआर की प्रक्रिया जारी है को छोड़कर सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को पत्र लिखकर एसआईआर के लिए जरूरी तैयारी करने को कहा है। आयोग ने बताया है कि राष्ट्रव्यापी एसआईआर के लिए 1 जून 2026 को क्वालिफाइंग तारीख तय की गई है। इसके तहत तैयारियों के समन्वय के लिए 10 सितंबर को सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ मीटिंग भी की गई। चुनाव आयोग ने कोर्ट में जानकारी दी कि अश्विनी उपाध्याय की ओर से दायर याचिका के जवाब में दी। अश्विनी उपाध्याय ने मांग की है कि कोर्ट चुनाव आयोग को निर्देश दे कि वो देश के विभिन्न राज्यों में
नियमित अंतराल पर एसआईआर कराए। तेलंगाना में नक्सली संगठन को फिर एक बार बड़ा झटका लगा है। कुख्यात नक्सली कमांडर किशन जी की पत्नी सुजाता ने 43 साल तक भूमिगत जीवन जीने के बाद तेलंगाना में पुलिस महानिदेशक की मौजूदगी में आत्मसमर्पण किया है। मूल रूप से जोगुलंबा गढ़वाल जिले की रहने वाली सुजाता छत्तीसगढ़ के दक्षिण बस्तर और बीजापुर जिलों में वर्षों तक सक्रिय रही है। उस पर सरकार ने 1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित किया था। सुजाता का पति नक्सली कमांडर किशन जी 2011 में पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में मुठभेड़ में मारा गया था। सुजाता नक्सली संगठन के सेंट्रल कमेटी की मेंबर है। वो लंबे समय से छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कई नक्सली वारदातों में सक्रिय रही है। सुजाता के सरेंडर को सुरक्षा एजेंसियां एक बड़ी कामयाबी के रूप में देख रही है। और इसके साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद मुदगल को दीजिए इजाजत। नमस्कार।